जो बीजेपी के दोस्त हैं या फिर जो बीजेपी के ख़ास माने जाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उनके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, उनके खिलाफ कोई ईडी केसेस नहीं होती। ऐसा तो मुझे ध्यान अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसा नहीं, जरूर जिनके खिलाफ जहाँ कानून की कुछ की आवश्यकता पड़ेगी वो कानून अपना काम करेगा। उसमें उससे सरकार को जोड़कर देखना अथवा पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत तो कुछ किया जाता हो। सर, आप यूपी के सांसद हैं, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश को लेकर एक सवाल पूछूंगी कि वहाँ पर जो ये एंटी कन्वर्जन लॉ आया है, उसे लव जिहाद लॉ भी कहते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो लॉ है उसे मिसयूज़ किया जा रहा है। जो लड़कियाँ जो हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ शादी करना चाहती है, विलिंगली शादी करना चाहती है, समाज उसे पहली बात तो करने नहीं देता, और जब वो हिम्मत करके करना भी चाहती है तो अब इस लॉ के तहत उसे और भी सब्जुगेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा, लड़के को जेल में डाल देंगे। ये सबको पता था कि ये होने वाला है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बहुत से राज्यों में ये एंटी कन्वर्जन लॉ को मिसयूज होने का डर है। नहीं, हमारा तो ये कहना है कि कन्वर्जन होना ही क्यों चाहिए। पर ये तो संविधान में है कि नहीं, लेकिन मैं देखता हूं कि कहीं कहीं तो सामूहिक धर्म परिवर्तन का सिलसिला चलाया जा रहा है देश में। यह सिलसिला बंद होना चाहिए, यह रुकना चाहिए। और जहाँ तक मुस्लिम समाज का प्रश्न है, मुस्लिम समाज के अंदर जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि उसमें कहीं पर कोई कमी हो कि शायद दूसरे धर्म के लोगों से मुस्लिम समाज के लोग शादी नहीं कर सकते। तो शादी करने के लिए कन्वर्जन कराना, मैं समझता हूँ कि इसे मैं व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं मानता हूँ। पर उसका हक होता है, मतलब अगर कोई करना चाहता है, कन्वर्ट करना चाहता, और कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहां पर लड़की कन्वर्ट नहीं करना चाहती और हो भी नहीं रहा। आपने बहुत सारे मामलों को देखा होगा कि फोर्सफुली, जबरन, लालच देकर भी धर्म परिवर्तन कराया जाता है। कहीं कहीं ऐसे भी मामले आए हैं। जब ऐसे इस दोनों को स्वाभाविक रूप से शादी होना और जबरन अथवा लालच देकर धर्म परिवर्तन करा के शादी करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और मैं समझता हूँ सरकारों ने जो कानून बनाया है, इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया है। जब ऐसे केसेस आते हैं सर, तो फिर वो जो इमेज होता है बीजेपी गवर्नमेंट का कि एक जबरन हिंदुत्व पॉलिसी जो है, एक हिंदू धर्म को आगे बढ़ाकर दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना, ये एक पॉलिसी मैटर है, कहीं नहीं समझा जाता है। कहीं नहीं। मैं तो मानता हूँ जो सच्चा हिंदू होगा वह जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र भी इस बात की इजाजत नहीं देते कि जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर कोई भेदभाव किया जाए। 1916 क्योंकि दुनिया का इकलौता देश यह भारत है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज देने का काम दुनिया के किसी एक देश ने किया है तो भारत ने किया है, दुनिया के और किसी देश ने नहीं किया है। इसलिए जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी जितने हैं सभी भाई भाई हैं जी। जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है। सर, आप 1969 में आप पॉलिटिक्स में आए, 50 वर्ष पूरे होने। आप एबीवीपी 69 में नहीं, एबीवीपी में जब आए थे तो ये जो एबीवीपी में तो 15 जब स्टूडेंट लीडर 14-15 साल की उम्र थी, स्टूडेंट लीडर बन के जब आए थे तो करीब 77 में पहली बार जब मेरी उम्र 26 साल की थी तब एमएलए हुआ था। उसके पहले 1.5 साल में जेल में था इमरजेंसी के दौरान। सो ऑलमोस्ट 5 decades, ऑलमोस्ट 50 years आप पॉलिटिक्स में रहे हैं। जब आप 50 ईयर नहीं, लगभग 40 ईयर से थोड़ा 40 years, तो आप जब पॉलिटिक्स में आए तो जब यूथ लीडर थे बीजेपी में, आरएसएस बैकग्राउंड के साथ, आपके कुछ एम्बिशंस थे, गोल्स थे। उस वक्त का युवा और 2020 का जो युवा है,
आप क्या देखते हैं कि राजनीति में क्या फर्क आया है? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में आया हूं, और आज भी मैं कहना चाहता हूं मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। यह कहने में मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है, बल्कि सचमुच गौरव की अनुभूति है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू, मुस्लिम और ईसाई इस आधार पर भेदभाव करना, यह मुझे तो कभी नहीं सिखाया है। और इसीलिए आपने देखा होगा, मैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री रह चुका हूँ, और सेंटर में भी तीन चार बार कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई है। तो कहीं पर हमारा कोई भी एक्शन ऐसा नहीं रहा है कोई ये कह सकता हो कि राजनाथ सिंह ने हिंदू, मुस्लिम और ईसाई इस आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन किया हो, कोई भेदभाव किया हो। ऐसा कभी नहीं रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस आरएसएस की बात है, मैं आरएसएस के बारे में भी कह सकता हूँ, इस आधार पर वो नहीं सोचता है। कुछ चीज़ों को लेकर गलतफहमियाँ जरूर पैदा हो जाती हैं। तो उस वक्त का युवा क्या चाहता था भारत से, और आज के उस समय जब हम लोग काम कर रहे थे, हम तो कभी सोचते भी नहीं थे कि हमारी पार्टी कभी भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी है, कभी सत्ता में आएगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं थी। हमें देश की सेवा करनी है, बस यही भाव केवल मन के अंदर रहता है। नेशनल स्पिरिट लोगों के अंदर बिल्डअप करने की यही कोशिश हमारे संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा भी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती थी। लेकिन सत्ता में आना जरूरी होता है। अगर आप नेशनल पॉलिसीज बदलना चाहते हैं, आप देश में कुछ करना चाहते हैं, होता है, तो फिर सत्ता में आना जरूरी होता है। तो ये आपको कब महसूस हुआ कि जब आप स्टेट लेवल पॉलिटिशियन थे या फिर स्टूडेंट लीडर थे, कब आपको लगा कि सरकार में रहने पर ये बात सही है, काम करने का अवसर तो मिलता ही है, लेकिन मैं मानता हूं प्रतिपक्ष में रहकर भी जो अहम मुद्दे होते हैं जन सामान्य के हितों से जुड़े हुए, उन ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना, यह तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती ही है। सदन में भी कर सकता है, सदन के बाहर भी कर सकता है। ऐसे क्यों होता है कि जो हमारे मुल्क के ही पॉलिटिशियंस होते हैं, वो एम्बिशन दिखाना, उसे एक वल्गैरिटी माना जाता है? मतलब कि कोई ये कहता नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ या मंत्री बनना चाहता हूँ। ऐसे क्यों होता है कि हमारे मुल्क में कभी नहीं कहते हम सेवा करना चाहते हैं, ये ज़रूर कहते हैं, लेकिन बनना चाहता है सब मंत्री, बनना चाहते हैं सब प्रधानमंत्री। नहीं, ये हिपोक्रेसी नहीं है? नहीं। देखिए, जहाँ तक मनुष्य है, मनुष्य की इच्छाएं तो बहुत सारी होती हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता। ये कोई कहे कि हम कुछ बनना ही नहीं चाहते थे, ये मैं इससे सहमत नहीं हूं। बहुत ऐसा है, रेयर कोई होगा वितरागी, सारी चीजों से दूर होगा। हम जिंदगी में हम दायित्व को हासिल करना चाहते हैं, तो हम दायित्व को हासिल करना चाहते हैं तो कुछ करने के लिए हासिल करना चाहते हैं। जैसे मैं एक घटना की चर्चा यहाँ करना चाहूँगा। 91 में 40 साल की उम्र थी, मैं उसमें उत्तर प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर बना था। उसमें मास कॉपिंग, सामूहिक नकल का दौर चल रहा था बड़ी तेजी के साथ, और मोर देन 70%, 75%, 80% ऐसे रिजल्ट्स आते थे। 1.5 साल के लिए शिक्षा मंत्री बना था मैं, और उसमें मैंने फैसला किया मैं किसी को भी नकल करने की अथवा किसी गलत रास्ते पर जाने की इजाज़त नागरिकों को नहीं दूंगा। और एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस, नकल विरोधी अध्यादेश उस समय जारी किया था, उसे लागू किया था। नॉन बेलेबल बनाया था आपने। सब कुछ कर डाला था। तो उस समय जाकर 14% परिणाम आए थे, जो परिणाम जो 70-75%। किसी ने सोचा नहीं था कि नॉन बेलेबल हो सकता है। एक अवसर मिला जी। टेक्स्ट बुक के कंटेंट्स में बहुत सारे परिवर्तन लाने का भी उस समय अवसर मिला था। पर आपको कभी वैदिक मैथमेटिक्स को भी एक नई, बस बहुत हुआ, नहीं करना चाहता मैं ये अब। नहीं। अब जैसे मैं पहले बतला दूं, वैदिक मैथमेटिक्स को मैं करना चाहता था। अब लोग कहे वैदिक मैथमेटिक्स, ये हिंदू कल्चर इम्पोज करना चाहते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है कि नहीं पढ़ाई जाती है? इसका कोई पता तो लगाए। और मैंने एक बार वहाँ के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर का एक स्टेटमेंट पढ़ा था। उन्होंने कहा था, मुझे आश्चर्य होता है कि ये वैदिक मैथमेटिक्स भारत में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है। अब आप ये कल्पना कर लीजिए, अब वैदिक मैथमेटिक्स हम पढ़ाएंगे तो हम वो कम्युनल हो गए। और उस समय हमारे मुस्लिम टीचर्स उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। वो कहते थे मंत्री जी अब तक थी कहाँ, क्यों नहीं पढ़ाया जाता था? तो इन सब सारी चीज़ों की चर्चा इसलिए की कि कोई दायित्व तो मिलता है तो काम करने का अवसर भी मिलता है।
सर अभी एक किताब निकली थी वाजपेयी जी और अडवाणी जी के ऊपर, और उसमें कई ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ पर वाजपेयी जी चाहते थे कि अब राजनीति छोड़ा जाए, नहीं हो सकता यहाँ पे कुछ। अडवाणी जी की किताब अगर आप पढ़ें तो उनमें भी काफ़ी बारी ये फीलिंग आती है कि आई हैव डन विद दिस, नहीं करना चाहता, और उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, इफ़ यू रिमेंबर। आपका कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोड़ आया जब आपने कहा बस हुआ और नहीं करना चाहता मैं ये काम? नहीं, ऐसा मैंने नहीं सोचा। जब तक ईश्वर ने सामर्थ्य दे रखी है तब तक जो भी बन सकेगा, जिस रूप में परमात्मा दायित्व देगा उस दायित्व का निर्वाह करते रहेंगे, लेकिन दायित्व हासिल करने के लिए कभी मर्यादा को तोड़ेंगे नहीं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। नहीं तोड़ेंगे। आपके पॉलिटिकल करियर में, राजनीतिक करियर में आपको आपके मित्र कौन रहे हैं, आपके आइकॉन्स कौन रहे हैं, आपको जैसे आपके मार्गदर्शक कौन रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। राजनीतिक नेताओं में पूछेंगे तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से मेरा बहुत ही नज़दीक का वो था, वो हमारे आदर्श हैं। आदरणीय अडवाणी जी भी हमारे लिए आदर्श रहे हैं। यही लोग रहे हैं हमारे काल में जी। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी को तो एक्चुअली मैं देखा नहीं था मैंने, लेकिन उनके विचारों से ही अच्छी तरह मैं परिचित हूँ और उन्हीं के बताए रास्ते पर हम लोग आगे चल रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।